हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के एक और नए सवाल में। अब तक हम लोगों ने जो है फ्लक्स वाले क्वेश्चन किए, गॉस लॉ के क्वेश्चन किए, कल भी हम लोगों ने गॉस लॉ के क्वेश्चन किए। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भाई कैपेसिटेंस के कुछ अच्छे सवालों से। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स हैं, इनकी प्लेट का जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है रेस्पेक्टिवली। ध्यान लगा के देखेंगे भैया। सबसे पहले लिख लो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन क्या है कि जी A1 हमको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो A2 हमको दिया हुआ है जी वो दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो कैपेसिटर हैं, उनकी प्लेट का एरिया हमको दे रखा है रेस्पेक्टिवली। कहता है अगर इनके ऊपर चार्ज सेम है और पोटेंशियल भी सेम है, मतलब हमको दिया हुआ है Q1 बराबर Q2 है और हमको ये भी दिया हुआ है कि V1 बराबर V2 है, और कहता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 0.5 mm। D1 हमको दिया हुआ है जी 0.5 mm। तो ये हमसे पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। सेकंड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में दूरी कितनी है? अच्छा सवाल है, ठीक ठाक दिमाग लगा के बनाया हुआ क्वेश्चन है। दो फॉर्मूलाज को बेसिकली आपस में ये क्वेश्चन ना कनेक्ट करता है। देखो कैसे, Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखो अलग कलर से देख लेते हैं आज। वी नो दैट, हमको एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला मालूम है कैपेसिटर्स के लिए कि फॉर्मूला होता है जी Q बराबर CV। कैपेसिटेंस में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है जी Q बराबर CV। अब आप ध्यान लगा के देखो, आपको Q1 बराबर Q2 दिया हुआ है, आपको V1 बराबर V2 दिया हुआ है। पहले वाले कैपेसिटर के लिए आप लगाएंगे तो Q1 बराबर आएगा जी C1 V1, और दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए लगाएंगे तो Q2 बराबर आ जाएगा जी C2 V2। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं तो आप ध्यान लगा के देखो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो। वैसे तो Q1 और Q2 बराबर दे रखे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 सीधी सीधी बराबर हो गई, है ना भाई। Q1 Q2 देखो ऐसे भी कर लो, इसको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। देखो एक और तरीका थोड़ा सा कि Q1 क्योंकि बराबर दिया हुआ है Q2 के और Q का फॉर्मूला होता है जी CV, तो इसका मतलब C1 V1 बराबर दिया हुआ है जी C2 V2 के। अब मजे की बात देखो कि V1 भी V2 के बराबर है तो V1 से V2 कट गया, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में उसने आपको क्या दे रखा है कि जी C1 बराबर है C2 के। ये हमारे पास में आ गया इनडायरेक्टली। अब अगर C1 C2 के बराबर है तो हमको पता होना चाहिए जी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एरिया वगैरह के टर्म्स में होता है एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1। तो इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। A1 आपको दे रखा है जी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय D1 जी आपको दिया हुआ है 0.5 mm। A2 आपको दिया हुआ है जी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय D2। आप ध्यान से देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा, और यही कारण है कि मैंने यूनिट्स का कन्वर्जन नहीं किया था। अगर आपको मैथमेटिकली इनको कन्वर्जन करने में या ये पता लगाने में परेशानी होती है कि कब इन्हें काटना है और कब नहीं काटना, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है इनका सीधा सीधा कन्वर्जन कर लो, जो कटना होगा वो कट जाएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, 2 जीरो से जी 2 जीरो कट गए, क्या बचा 1 अपॉन 0.5 mm इज 5 अपॉन D2। तो D2 बराबर 0.5 इंटू 5 mm, या D2 बराबर आ जाएगी जी 5 5 या 25, तो 2.5 mm, एंड दिस बेसिकली बिकम्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। दिस बेसिकली बिकम्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। थैंक यू।